हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है रीजनिंग में, जो दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ABCD का आपका बाएं से दाएं क्रम आपको याद होना चाहिए, बाएं से दाएं क्रम भी याद होना चाहिए, साथ में आपका दाएं से बाएं। अब देखिए बाएं से दाएं क्या होता है दोस्तों, बाएं से होता है यानी कि ए से लेके आपको जेड तक याद होना चाहिए। कैसे? देखिए इस तरह से, ये ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये दोस्तों आपको इसी क्रम में याद रखना है। एम के बाद एन, फिर आपका ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों ये क्रम पूरा आपको याद रखना अच्छे से। ये दोस्तों होता है बाएं से दाएं क्रम। अगर पूछे आपसे दाएं से बाएं तो क्या होता है, हम जेड से स्टार्ट करते हैं, वो भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर इनका कोड याद रखना है कि ए होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी दोस्तों ये पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लीजिए दोस्तों 5 चैप्टर आपके ऐसे हैं जहाँ पर आप जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एक आपका नंबर सीरीज हो गया, एक आपका सादृश्य परीक्षण हो गया एनालॉजी, एक आपका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और एक आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, इन 5 चैप्टर में आपको चीज़ काम आने वाली है। तो देखिए दोस्तों एक तो आपका क्रम ये हो गया, और साथ दोस्तों इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है इजोटी, EJOTY। अब देखिए ई का कोड आपका 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इजोटी। ठीक है, इसके आसपास का याद हो जाएगा। और साथ दोस्तों एक इनका आपको विपरीत क्रम होता है, वो आपको याद रखना। विपरीत दोस्तों क्रम क्या होता है आपका, जैसे देखिए ए है तो ए के विपरीत में दोस्तों होता है आपको जेड यानी इसके अपोजिट, बी के अपोजिट वाई, सी के एक्स, और डी एफ एक दूसरे अपोजिट होते हैं, और ई के वी, एफ के यू, जी से टी, एस से एच, आई से आर, जी का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये दोस्तों आपस में अपोजिट हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए दोस्तों अपोजिट मतलब क्या होता है, अगर दो आपके लेटर अपोजिट आ रहे हैं तो दोस्तों उन सबका योग आपका 27 होना चाहिए। देखिए जेड का 26 है, ए का 1 है, 27 हो गया जोड़ के, 25 2 27, 24 3 27। तो इससे दोस्तों आपका क्रम याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, इससे कम से कम आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपको होता है जैसे कि दे रखा है आपका एजुकेशन। ठीक है, पूछेगा एजुकेशन के लिए आपको कुछ दे रखे हैं, आपको ऐसे लिखा जाता है, तो इस संख्या को कैसे लिखा जाएगा, एक ही आपको ये हो गया। और साथ ही इसका कोड वर्ड दे रखा होगा, ठीक है, अंकों में, ये भी होता है एक आपका दूसरा क्रम। एक दोस्तों आपका ऐसा होता है, कुछ आपका प्रतीक दे रखे होते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं। और एक दोस्तों ऐसा होता है जैसे लाल को पीला कहा जाता है, पीले को काला कहा जाता है, काले को नीला कहा जाता है, तो बताओ खून का रंग कैसा होता है। तो यानी इस टाइप के आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अब देखिए कुछ दोस्तों आपको क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नवंबर को REVMEVON से तथा दिसंबर को REBMECD से कोडित किया जाता है, तो अक्टूबर को कैसे कोडित किया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे हम। पहले बात करें नवंबर की, NOVEMBER। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये दोस्तों लेटर सेम है, पर दोस्तों फर्क क्या है आपको, देखिए यहाँ पे इसको उल्टा लिखा हुआ है। अगर हम इसको पढ़ेंगे लास्ट से NOVEMBER तो नवंबर हो गया। ऐसे बात है दिसंबर में, देखिए DECEMBER यानी इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो यानी अक्टूबर का उल्टा क्या हो जाएगा आपका। अब बात करें अक्टूबर, इसका उल्टा दोस्तों क्या होगा आपका, देखिए पहले आपका R आएगा, फिर आपका E, फिर आपका B, फिर आपका O, फिर आपका T, फिर आपका C, फिर आपका O। तो यानी कि REBOTCO आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो आपका लेटर दे रखे थे इनको आपको केवल उल्टा लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों जरूर नहीं है आपको इसी क्रम में उल्टा लिखा हो, जैसे आपको पहले का लास्ट में उल्टा लिख दिया, बीच में उल्टा हो सकता है, किसी तरह से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बस दोस्तों ये पढ़ना समझना आपको कि जो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो किस क्रम में दे रखा है, तो उसी क्रम में आपका आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPL VCI लिखा जाता है
तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। देखिए अब बात करते हैं पहले पब्लिक की, PUBLIC। देखिए इसको क्या लिखा गया है आपका, UPLBCI आपको लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, देखिए ये भी देखो उल्टा लिखा हुआ लेकिन दूसरे क्रम में। देखिए इसको मान लेते हैं आपका 1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। P को हम 1 मान लेते हैं, U को 2 मान लेते हैं, तो 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों पहले पे यहाँ पे U आ रहा है, यानी पहले 2 कोड लिखा गया आपका, फिर P पहला आ रहा है, फिर देखिए L कितने पे 4 पे, तो 4 हो गया आपका। फिर देखिए B 3 पे 3, फिर आपका I 5 पे, तो I को लिखा गया लास्ट में, C 6 पे लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों इस क्रम में आपका लिखा गया है। अब देखिए तो ट्रॉफी की बात की जाए दोस्तों, ट्रॉफी को भी हम इसी क्रम में लिखेंगे। देखिए ट्रॉफी TROPHY, ठीक है। इसका 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों पहले हमको क्या क्रम लिखना है, जैसे 2 1 4 ऐसे लिखना है, 2 1 4 3 6 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखना है आपको। देखिए 2 किसके लिए, यहाँ पर देखिए R के लिए 2 है, तो पे लिखेंगे हम R, आपका R लिखेंगे। 1 किसके लिए, T के लिए, तो यहाँ पर T लिखेंगे। 4 किसके लिए, आपका P के लिए, तो यहाँ पर हमने P लिख दिया। अब 3 किसके लिए, आपका O के लिए, O लिख दिया। और H के लिए देखो 6 किसके लिए, आपका Y के लिए, Y लिख दिया, ठीक है। H के लिए 5 है, तो यहाँ पर H लिखेंगे। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा RTPOYH, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ऑप्शन आपका C में है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। जैसे जैसे आपने पहला कोड लिखा है 2 किसके लिए आया, R के लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले में R नहीं है, यहाँ पर R नहीं, तो ये दोनों आपको ऑप्शन गलत हो गए। अब देखिए इन दोनों कॉमन देखिए, यहाँ तो सब कॉमन है 4 तक, 5 में छठा इसमें चेंज है, तो देखिए छठे में यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे Y आ रहा है। तो देखो सबसे लास्ट में आपका 5 है, तो 5 का कोड देख लीजिए 6, 5 का कोड क्या है आपका H है, तो आपका ऑप्शन C आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंटेलिजेंस को ETNIGILLENCNE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैथमेटिकल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको निकालना, देखिए IN पर जो दे रखा उसको लिख देते हैं, TELLIGENCE, इंटेलिजेंस। इसको क्या लिखा गया दोस्तों आपका ETNIGILLENCNE, ये दोस्तों आपको ऐसे लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको समझना है कि इसमें क्या आपको प्रक्रिया लग सकती है, इसमें कौन सा रूल आपको लग सकता है। देखिए ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों आपका INTE लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका INT लिखा हुआ है। देखो दोस्तों पहले 4 अंकों को आपको उल्टा कर दिया, देखिए ठीक है, यानी जो पहला चौथा हो गया, जो दूसरे इस तरह से कर दिया आपको। देखो ये आपको यहाँ आ गया, T आपको यहाँ आ गया, E आपको यहाँ आ गया, यानी पहले 4 को काउंट किया इसने यहाँ पे, ठीक है। यानी INTE को लिख दिया है, ET यहाँ से इसको उल्टा लिख दिया है। अब देखिए आगे 4 देखते हैं आपका LLIG, तो देखिए GILL, तो देखिए यहाँ लिख दिया। यहाँ देखिए आगे 4 आपके ENC, तो ENCE, देखिए इस तरह से आपको 4 को उल्टा कर दिया है, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपका मैथमेटिकल का हो जाएगा MATHEMATICAL। तो दोस्तों इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, देखिए यहाँ लिखेंगे H, इसको लिख देंगे HTAM। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए ऑप्शन C में आपका STAM है, तो ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे TAME हो जाएगा, TAME, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं सॉल्व करना जब आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए LACI, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर, यही आपको निकालना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं इसके बाद, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEHK को DGJM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में NQTW को कैसे आपका लिखा जाएगा, ये दोस्तों आपको निकालना है। देखिए पहले बात हो रही है BEHK की, तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसको दोस्तों क्या लिखा जा रहा है आपका DGJM। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कि B से D पे आप कैसे पहुँचोगे। तो दोस्तों B के कोड 2 होता है, D का 4 होता है, यानी अगर हम B में 2 ऐड करते इसमें तो हम D पे आ जाएंगे, मतलब B + 1 C + 1 D हो गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए E से आपको नीचे आइए, EFG, यहाँ +2 करना हमको, H से IJ,
तो यहाँ +2, K से LM यहाँ +2, तो यानी कि सब में +2 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो +2 हो रहा है, लेकिन जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में आपके बराबर बढ़ रहे हों। देखिए यहाँ +2, यहाँ पे +3 हो सकता था, यहाँ पे -2 हो सकता था, कुछ भी आपका हो सकता है क्रम। तो इसी क्रम में हमको आपका आंसर निकालना है। तो N Q T W। अब देखिए यहाँ +2 करेंगे, आपका N का +2 क्या होगा, P हो जाएगा, ठीक है, और Q का +2 ये दोस्तों आपका S हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो जो आपको ABCD है आपको पूरा क्रम वाइज आपको पूरा याद होना चाहिए, उल्टा भी सीधा भी, साथ में आपको उनकी नंबरिंग भी, ठीक है, कि कौन सा कितना नंबर है। इसका होगा टी के बाद अगर टी में हम +2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, V आएगा आपका, और W में +2 करेंगे तो क्या आएगा, Y। तो यानी कि PSVY आपका आंसर आ गया इसका, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आपको करना है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे मैं ज़्यादा संख्या में आपको क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों ऐसा टॉपिक है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TIMBER को UKPFJX लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रायल को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये आपको निकालना। तो देखिए पहले बात करते हैं TIMBER की। क्या लिखा जा रहा है आपका, UKPFJX। अब दोस्तों यहां पर सोचिए, अब टी से आप यू पे कैसे पहुंचोगे। तो देखिए अगर हम टी में एक ऐड कर देंगे तो दोस्तों हम यू पे पहुंच जाओगे +1 करने से, ठीक है। और आई से के पर अगर हम आई में 2 जोड़ देंगे तो IJK यानी के पर आ जाएंगे, और एम में MNOP यानी +3 करना पड़ेगा, और देखिए बी से एफ पे CDEF यानी +4। यहाँ देखिए आपका FGHIJ यानी +, आपके 5 करना है, और यहाँ देखिए R से X पे यहाँ +, आपको 6 करना है। तो दोस्तों ये क्रम आपका चल रहा है, तो यही आपका नीचे चलेगा TRAIL में, ट्रेल में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, +1 करना आपको पहले, टी से +1 करेंगे कितना होगा आपका, U हो जाएगा। R में +2 करेंगे आपको कितना होगा, RST यानी T हो जाएगा, और A में +3 करेंगे यानी कि आपका D हो जाएगा, और I में +4 करेंगे, I +4 करेंगे तो आपका M हो जाएगा, और L में हम +5 करेंगे तो दोस्तों आपको हो जाएगा Q, MNOPQ, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ गया UTDMQ, यानी कि ये आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों आपका, ये ऑप्शन है ऑप्शन बी में। अब देखो दोस्तों चाहते दोस्तों आप यहीं से निकाल सकते थे यू करके +1 करके, क्यों, यहाँ पे किसी में आपका यू नहीं है स्टार्टिंग में, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ऑप्शन से देख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में देन को RLVS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केस को कैसे लिखा जाएगा, ये दोस्तों आपको निकालना है। पहले बात करते हैं TH देन की। लिखा गया आपका RLBS। तो देखिए दोस्तों अगर हम T से जाएंगे R पे, देखिए उल्टा जाना हमको, R के बाद RST होता है, यानी कि हमको यहाँ गए -2, हमको 2 बैक जाना है यहाँ से, ठीक है। तो हम पहुँचेंगे आपका R पर, और यहाँ से बात करें तो S से H के बाद IJKL यानी कि +, आपका 4 जाना पड़ रहा है हमको। यहाँ देखिए E से B पर तो क्या होगा, B से BCDE यानी कि -, आपका 3 जाना पड़ रहा है। यहाँ देखिए N से S पर आपका यानी +, आपका 5 जाना पड़ रहा है। तो देखिए ये क्रम दोस्तों आगे आपका रहेगा केस में, ठीक है, CASE में। कैसे, देखिए यहाँ से हम जाना है -2, यहाँ से आपको +4 करना है, यहाँ से करना है आपको -3, और यहाँ से करना है आपको +5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, पहले ऑप्शन देखिए C से -2 क्या आएगा आपका, A आएगा। तो देखिए A किसमें पहले दूसरे में, तो यानी ऑप्शन C कट गया, ऑप्शन D कट गया, तो यहाँ बचे आपके 2 ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों अब दूसरा मैच कीजिए, हम दूसरे पे E आ रहा है, यहाँ P आ रहा है। अब A में दोस्तों अगर हम +4 ऐड करेंगे तो आपका E आएगा, सीधी बात P नहीं आएगा, तो यानी ये भी आपका कट गया, तो ऑप्शन A आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपको यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। चाहो तो बता दो, S में अगर -3 करेंगे दोस्तों P आएगा आपका, E में +5 करेंगे आपका J आएगा, E का 5 होता है, J का 10 कोड होता है, ठीक है। AEPJ आपका आंसर हो गया। ये काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंबाइन को XLNYRMB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में 2 वर्ड्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं C की, CO कंबाइन की, MBINE। तो देखिए क्या आपका X है, L है, N है, बाई RMB। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, इनको देखिए यहाँ दिखाता हूँ, इनको बताया था अपोजिट क्रम। देखिए कि A का Z, B का Y, C का X, तो दोस्तों इसी क्रम में आपको यहाँ पर दे रखा है अपोजिट, यानी कि दोस्तों अपन क्या होता है, इन सबका योग आपका 27 होता है। तो 3 C का कितना 3 है,
और एक्स का कितना आपका 24 है। तो दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट हैं सारे, OL MN BY IR NM और आपका EB। तो इसे टू वर्ड्स क्या भी इसका अपोजिट आपका हो जाएगा ARDS। ठीक है, तो देखिए टी का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, मैं बताया आपको, ठीक है दोस्तों, अपोजिट होता है आपका जी। ठीक है, तो यानी कि देखिए जी किस किस में आपका बी और सी में, तो पहला कट गया आपका, डी कट गया, अब दो बचे। अब देखिए दोस्तों आपका ओ का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओ का दोस्तों अपोजिट आपका एल आएगा, एल आपका दूसरे में भी और आपका तीसरे में भी है, तो जरूरत नहीं। अब देखिए तीसरा क्रम देखिए, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आपका ई है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको निकालना है डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है आपका, तो दोस्तों ये होता है आपका डी। तो देखिए डी आपका बी में, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए आपको यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, मैं बता देता हूँ। ए का अपोजिट क्या होता है आपका, जेड होता है, आर का होता है आई, और डी का होता है दोस्तों आपका डब्लू। यहाँ पर निकाला भी आपने कि डब्लू का डी और डी का आपका डब्लू, और एस का दोस्तों होगा आपका एच। ठीक है, इतना दोस्तों आपका आंसर है, GLDZIWH। ये काम दोस्तों आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QIEQO लिखा जाता है, तो दोस्तों उसी सांकेतिक भाषा में पूछा आपसे कि YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा जाएगा। अब देख दोस्तों यहां पर आपसे उल्टा पूछा है। ठीक है, तो पहले दोस्तों बात करते हैं नोबेल की, NOBEL। क्या लिखा गया, इसको लिखा गया आपका QIEQO। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एन से क्यू पे थोड़ा लंबा सा लग रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए एल से क्यू पे, इनके कोड बताता हूँ। तो एन का होता है 14 कोड आपका, ओ का होता है आपका 15, बी का 2 होता है, ई का आपका 5 होता है, एल का 12 होता है। अगर दोस्तों ये क्रम आप लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्यू का आपको 17 होता है, और आई का कितना होता है 9 होता है, ई का 5, और क्यू का 17 निकाला भी आपका, ओ का होता है 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ से क्रम कि यहाँ अगर हम एल से जाएंगे क्यू पे, तो क्या होगा देखिए, एल 12 क्यू 17, 12 5 17, यानी प्लस का हमने 5 कर दिया। और देखिए ई से जाएंगे आई पे, कितना हो गया 5, और ये आपका 5 और 4 9, प्लस के 4। और देखिए बी से देखिए आपका, बी से ई पर तो प्लस के 3, क्योंकि 2 और 3 5 हो गए। अब यहाँ देखिए ओ से देख जाएंगे आप आगे आपका क्यू पर, तो ओ 15 क्यू का 17, यानी प्लस के 2। और एल से देखिए आपका एन से ऊपर, यानी प्लस का 1। अब देखिए दोस्तों ये आपका ये क्रम चल रहा है, प्लस के 5 किए यहाँ पर, फिर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये क्रम आपका चल रहा है। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या आपसे कि सांकेतिक भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो मान आएगा ये आपसे पूछा है, इसका आंसर दे रखा है आपका YLJKS, ये आपको दे रखा है। यहाँ जो 5 लेटर आप आएंगे वो दोस्तों आपसे पूछे गए हैं, 3 4 5। तो देखिए दोस्तों अगर हम इस लेटर जाएंगे आपका वाई पर, तो हमारा दोस्तों प्लस के यहाँ पर 5 होना चाहिए, और इससे जाएंगे अगर दोस्तों हम एल पर, तो प्लस के 4 होना चाहिए, और इससे जाएंगे दोस्तों हम जे पर, तो प्लस के 3 होना चाहिए, और इससे जाएंगे अगर दोस्तों हम के पर, तो प्लस का 2 होना चाहिए, और इससे जाएंगे अब आपका लास्ट वाले पर एस पर, तो प्लस का 1 होना चाहिए। तो यानी दोस्तों अगर हम 22 से यहाँ आ जाते हैं तो प्लस के 5, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको माइनस के 5 करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा, टी, क्योंकि बाई का आपको होता है 25 और टी का आपको होता है 20 होता है। देखिए 20 और 5 25, तभी तो आपको हो रहा है, यानी आखिरी में आपका टी आएगा, सब में टी कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम पहला देखेंगे एल वाला, देखिए यहाँ पे LBMR वाला, ठीक है, ये इसमें कौन सा बनेगा। तो देखिए पहले में दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर, तो एक आंसर प्लस एस, यानी कि यहाँ पर जाना वापस, तो हमको 1 माइनस करना है। एस में अगर दोस्तों हम 1 माइनस कर देंगे आपका, तो आर आ जाएगा, क्योंकि आर कोड होता है आपका 20 और एस का होता है आपका 19। तो देखिए दोस्तों आर किस में आपका, ऑप्शन ए में, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी RIGST। अब दोस्तों ये आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको पहले निकालना था आर वाला, उसी से आपका काम हो जाता। ठीक है, ये आपको कितना काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सॉलिड को WPSLPIMFHC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका ATEXXQIBVO को क्या, मतलब VO ये क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 लेटर हैं आपके, यहाँ पे कितने 2 4 6 8, यहाँ पे 10 हैं, तो यानी कि एक लेटर दोस्तों 2 के लिए आपका यूज हो रहा होगा 100%। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखिए SOLID, तो WP यहाँ पे हो गया आपका, O के लिए SL हो गया आपका, L के लिए आपका हो गया PI, और I के लिए आपका MF, और D के लिए आपका HA हो गया। तो देखिए दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे कि S से हम WP पे कैसे जा सकते हैं, ये क्रम में आपको चल रहा हो। देखिए S से अगर दोस्तों W करेंगे कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर दोस्तों +4 करते हैं, S का TUVW, तो हम W पहुँच जाएंगे,
और पी पे कैसे पहुँचे, पी है दोस्तों आपको बैक जाना है, तो यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं -3 तो आप दोस्तों पी पे आ जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं आपका ओ से एस पे कैसे जाएंगे, आपके +4 करके देखते हैं। ओ से MNOPQRS सही है आपका, ठीक है। और ओ से यहाँ करते हैं -3 तो L हो गया। तो दोस्तों ये क्रम चल रहा है आपका। देखिए पहला जो लेटर है आपका उसमें +4 हो रहा है, दूसरे में आपका -3 हो रहा है, ये क्रम आपका चलेगा। इस तरह देखिए यहाँ देखिए आपका L का कोड आपका 12 होता है, 12 से हम P पे जा रहे हैं, P होता है आपका 16, तो यानी कि +4 हो रहा है आपका। अब देखिए I का होता है 9 और 9 से दोस्तों हम L पे जा रहे हैं, L का होता है 12 यानी कि -3 हो रहा है। तो ये क्रम दोस्तों अब चलेगा आपको पूरे में, +4 -3 और +4 और -3। और ये दोस्तों आपको नीचे चलेगा, देखिए ये आपने रखा AT, इन दोनों के साथ लेकर चलना है, फिर आपका EX है, फिर आपका XQ, फिर आपका IB, फिर आपका VO। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो निकालना है आपको आंसर, ये +4 ये आपका -3, इस तरह से यहाँ पे होगा आपका +4 -3 +4 -3 +4 -3, और इस तरह से दोस्तों आपका ये हो जाएगा +4 -3। अब देखिए दोस्तों बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ए में +4 करते हैं, देखो ऐसा नहीं करना। दोस्तों यहाँ पे जो संख्या आएगी उसके +4 होकर ए आया आपका, तो यानी कि ऐसा यानी कि इसका मतलब घटाएंगे, ए में हमको 4 घटाना है यहाँ पर, तब आपका आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों ये आपको W हो जाएगा। अगर W में दोस्तों हम +4 करेंगे तो आपका ए आएगा, X Y Z और ए, और W में +-3 करेंगे तो आपका T आएगा। अब देखिए W किस में आपको 3 में, तो यानी पहला ऑप्शन आपका गलत कट गया। अब देखिए अगले ऑप्शन देखते हैं आपके यहाँ पर कि ई, मैंने ई में +4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ यानी कि हमको ई में -4 करना है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा आपका ए, और ए में -3 करेंगे आपको एक्स आ जाएगा। अब देखिए एक्स में +4 यानी कि हमको करना है यहाँ पर ऊपर जो भी आएगा हमारा माइनस करेंगे एक्स में -4, तो दोस्तों एक्स का -4 आपको हो जाएगा टी, WAT किस में आपका, तो दोस्तों यानी कि ये भी गलत ये भी गलत, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, WATER, वाटर आपका आंसर आ गया, वाटर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको करना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को, कैलेंडर नहीं है और कुछ लिखा हुआ है CALENDER, कैलेंडर को CLANEDER लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्कुलर को कैसे आपका लिखा जाएगा, ये दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना था। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए तो ये आपको हो जाएगा CALANDER, लिखा क्या गया दोस्तों, आप लिखा गया है CLANEDER। अब देखिए दोस्तों आपको देखना है कि किस क्रम में आप बटा, देखिए पहले पर सी है तो दोनों में सी है पहले पे, आखिरी देखिए दोनों में आर है, तो यानी पहला दोस्तों सेम है दोनों में और आपका आखिरी दोनों में सेम है, तो इतना काम आपका हो गया। अब देखिए ये देखिए आपका ए इंटरचेंज कर दिया, ए इधर ले लिया, एल आपका इधर आ गया है, यहाँ पे देखिए ए इधर हो गया आपका, एन आपका इधर हो गया, डी इधर हो गया आपका, ई आपका इधर हो गया। तो यही क्रम दोस्तों आपको चलेगा आगे भी सर्कुलर में, ठीक है। देखिए सी जब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आपका आखिरी बार लिखने, यहाँ पर सी रहेगा सेम, ठीक है, सीधा सी रहेगा। देखिए आप यहाँ ऑप्शन ए आपका कट गया यानी गलत हो गया, और देखिए आखिरी वाला आपका आर रहेगा, तो किसमें दोस्तों आपका आखिरी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी भी कट गया, तो अब 2 ऑप्शन आप बचे। अब देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा अंक निकाल लो आप, यहाँ पे आर है यहाँ पे एल है, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए आर है तो आई का यहाँ पे आई हो गया आपका, आर का यहाँ पे आपका हो गया आर, तो उल्टा हो गया, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर सी आएगा आपका, यू आपका इधर आएगा, यहाँ पर एल आएगा, ए आपका इधर आएगा, तो ये दोस्तों आपका आंसर है, यानी CRIUCALR, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में NUROTIC को TICRONU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PSYCHOTIC को कैसे लिखा जाएगा, ये दोस्तों आपको निकालना है। देखिए NEUROTIC क्या लिखा जा रहा है आपका, TICRONEU, ये लिखा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर ये आरओ है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों आरओ, यानी कि जो बीच वाले 2 अंक हैं आपके, 3 छोड़ती दोनों आपके सेम है। अब तो यहाँ देखिए TIC है, तो देखिए दोस्तों आखिरी जो 3 अंक है वो दोस्तों लगा दिए आपके स्टार्टिंग में, TIC यहाँ आ गया, और जो स्टार्टिंग के 3 अंक से NEU ये दोस्तों आप लगा दिए आखिरी में NEU। तो इस तरह दोस्तों क्रम आपका चलेगा, ऐसे ही चलेगा PSYCHOTIC। तो देखिए दोस्तों 3 आपके स्टार्टिंग 3 ये पहुंच जाएंगे दोस्तों आपके आखिरी में, यानी यहाँ पर आ जाएगा PSY,
और जो आखिरी 3 है दोस्तों TIC, ये दोस्तों आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा TIC। अब बीच में बचे 3 दोस्तों, ये तीनों आपके ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अंक ज़्यादा था, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आपको 3 हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका बन गया TIC CHO PSY, TIC CHO PSY, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑपरेट को RQTGVC लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको डायरेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। OPERAT, ऑपरेट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपका RQTGVC। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रम लगाते हैं, देखिए OP में दो, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्रम आपको नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, O है, अगर इसमें दोस्तों हम प्लस के 2 करें तो क्या होगा, Q हो गया, या P है तो यहाँ प्लस 2 करें क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, यानी दोस्तों दोनों में आपका प्लस के 2 किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए E में प्लस 2 करेंगे तो आपको G आ जाएगा, EFG, ठीक है। R में प्लस 2 करेंगे ST, यानी प्लस 2 आपको यहाँ किया गया दोनों तरफ। इससे देखिए A प्लस 2 C, T प्लस 2 आपका V हो गया, तो यानी कि प्लस 2 आपका किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका डायरेक्ट में DIRECT, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर D से प्लस 2 करेंगे क्या आएगा आपका, प्लस 2 करेंगे F आ जाएगा, I में प्लस 2 करेंगे IJK आ गया, ठीक है, प्लस 2 करके। तो KF दोस्तों किस में आपका 2 में, तो यानी कि A कट गया आपको, D कट गया, तो B या C आपका ऑप्शन होगा। अब देखिए तीसरे लिखते हैं यहाँ पे, R में अगर दोस्तों प्लस 2 करेंगे क्या आएगा आपका T आ गया, E में प्लस 2 करेंगे आपका G आएगा, ठीक है। C में प्लस 2 करेंगे आपका DE हो जाएगा, और T में प्लस 2 करेंगे आपका B हो जाएगा, यानी प्लस 2 आपका किया जा रहा है यहाँ भी। तो यानी KFGTVE आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एब्सोल्यूट को ESBLOTUA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को कैसे लिखा जाएगा आपका, ये आपको निकालना है। तो देखिए पहला क्रम क्या चला है, पहले उसको देखते हैं आपका ABSOLUTEESBLOTUA। तो दोस्तों देखिए क्रम देखिए यहाँ पर आप देखिए ए दोस्तों में स्टार्टिंग में था, तो यहाँ पर दोस्तों ए आपका लास्ट में पहुँच गया। देखिए ई यहाँ पर लास्ट में था, ई आपका स्टार्टिंग में आ गया, यानी कि जो ए और ई की जो पोजीशन है उसको हमने पहले तो कर दिया इंटरचेंज। फिर दोस्तों उसका क्या किया, देखिए बी है, बी इधर आ गया आपका, एस इधर आ गया, ओ इधर आ गया, एल इधर आ गया, यू इधर आ गया, टी आपका इधर आ गया। तो ये दोस्तों आपस में 2-2 करके आपके इंटरचेंज कर दिए हैं, ये काम आपको किया है। तो ये करेंगे हम कैलेंडर में LENDAR। देखिए सी है तो यहाँ पे दोस्तों आपका आर आ जाएगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे एल, यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, और यहाँ पर आपका एन, यहाँ पर आपका डी, और यहाँ पर आपका ए। तो ये दोस्तों ये आपका आंसर आ गया RLANEADC, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 13वें क्वेश्चन में। ये आपको करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HEN यानी हैन को TWN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कॉक को कैसे लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों आपको निकालना। देखिए पहले हम बात करते हैं हैन की, HEN, तो क्या लिखा जा रहा है आपको, देखिए ये लिखा जा रहा है आपका TWN। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, H का कोड क्या होता है आपका 8 होता है, E का 5 होता है, N का दोस्तों होता है 14, और T का दोस्तों क्या होता है, अगर दोस्तों आपको समझना है तो उसको कोडिंग कर लिया करें, ठीक है। T का 20 होता है, W का 23 और N का आपका 14। तो देखिए 8 और 20 28, 23 5 28, 14 14 28, यहाँ दोस्तों का क्रम बैठ रहा है आपका 28। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देखिए हम कि जो H का मैंने बताया था अपोजिट आपका क्या होता है, S होता है, S, यानी H का जो अपोजिट होता है दोस्तों वो आपका होता है S। तो S में अगर दोस्तों हम एक ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका T आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो लेटर है आपका उसके अपोजिट में एक जोड़ दिया है, तो दोस्तों आपको निकल के आ गया। यानी कि अगर बात करें E का अपोजिट क्या होता है आपका V होता है, और V में एक जोड़ दिया तो W आ गया है। अब देखिए N का अपोजिट क्या होता है आपका M होता है, और M में दोस्तों अगर आपका एक जोड़ दिया आपका N आ गया है। तो इस तरह दोस्तों आपका आ रहा है, इस तरह से आपका कॉक में आएगा COCK में, यानी C का अपोजिट क्या होता है दोस्तों आपका, मैं बताया आपको अपोजिट होता है XC का। तो X में अगर हम एक जोड़ देंगे X+1, ठीक है, तो कितना हो गया आपका Y आ जाएगा यहाँ पे। तो O में अगर हम एक जोड़ देंगे O का अपोजिट क्या होता है आपका
एल होता है, और एल में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका एम आ जाएगा। और इस तरह सी के अपोजिट देखिए x+1 यानी कि आपका y, और के में अगर हम जोड़ेंगे के का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका p, के पी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम p में 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा q। तो जो आपका आंसर आया दोस्तों ये आपका आ गया YM/YQ, y यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काम क्या किया जा रहा है आपका कि जो ऊपर वाली संख्या है जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, और नीचे जो इसका दे रखा है दोस्तों उसमें आपका जो इसका अपोजिट होता है उसमें 1 जोड़ के आपको दे रखा है, यानी अपोजिट से 1 आपका अधिक दे रखा है। ये काम आपको यहाँ पर करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैपिड को GLSDU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वाटर को आपका क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले रैपिड की बात करते हैं, RAPID, ये दोस्तों लिखा जा रहा है आपका GLSDU, ठीक है, RPS। तो दोस्तों पहले यहाँ देखें P से जाते हैं हम S पे, तो क्या करेंगे दोस्तों हम करेंगे +3, P से S पे जाने के लिए हमको +3 करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि P के बाद क्या होता है QRS +3। अब देखिए दोस्तों R से बात करते हैं, ये देखते हैं आखिरी वाला, R से अगर हम जाएंगे U पर तो देखिए यहाँ भी हमको +3 करना पड़ रहा है, R +3 कितना होता है U, और देखिए D से जाएंगे G पर तो भी +3, और A से आपका D पर तो +3, I से L पर तो +3, यानी इस तरह से क्रम चल रहा है, आपको सब में आपका +3 हो रहा है। तो इस तरह आपको +3 होगा वाटर में, WATER वाटर में +3 आपको हो जाएगा। देखिए T में यहाँ पर प्रेस करेंगे +3 आपका, तो T का दोस्तों क्या होता है आपका +3, तो दोस्तों T का कोड 20 होता है यानी 23, यानी W आपका आ जाएगा, यहाँ W आ गया। अब देखिए तीसरे W कहाँ है, तो देखिए तो W आपका B वाले में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ से आगे दोस्तों अब आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिए वैसे लिख देता हूँ कि यहाँ पर इसका U आ जाएगा, इसका H, और यहाँ पर W, यहाँ पर D, यहाँ पर आपका Z, ये आपका आंसर आ गया UHWDZ। कैसे किया देखिए, W +3 आपका Z आ गया, ठीक है, और A +3 आपका D आ गया, T +W आपका हो ही गया, और H +3 E+H कितना हो गया, E+3 H हो गया, और R +3 आपका U हो गया। ये क्रम आपका चला है यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।